दोस्तों महाराष्ट्र के मालेगांव से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एआईएमआईएम, जी हां, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, उस पार्टी के एक नेता की हत्या करने की कोशिश की गई है। उनके ऊपर जो है ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। आपको बता दें 3 गोली, एक उनके हाथ में गोली लगी, एक पैर में, एक पसली में गोली लगने की खबर सामने आ रही है। और ये जो मामला है दोस्तों, आपको बताएं, ये देर रात जो है वो घटित होती है और ये खबर अब धीरे धीरे जो है अब वो सामने आने लगी है कि किस तरह से एआईएमआईएम के एक नेता की हत्या करने की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि वो मालेगांव के प्रेसिडेंट है, पूरी तरीके से एआईएमआईएम पार्टी में वो शामिल है और पूर्व में वो मेयर रह चुके हैं। उन्हें मारने की कोशिश की गई और ये जो हत्या करने की कोशिश की गई, आपको बताएं कि ऐसा नहीं था कि ये चोरी छुप करके कुछ हुआ है। 2 लोग बातचीत कर रहे हैं, मेयर साहब, पूर्व मेयर जो है किसी शख्स के साथ जो है वो बातचीत कर रहे थे। इसी दरमियान अपराधी आता है और पास में आकर के, नजदीक आकर के गोली चलाता है। पूरे मामले की जानकारी हम आपको देते हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये उन्हीं की तस्वीर है। हालात एकदम बिल्कुल क्रिटिकल है, अभी इन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया। पूरे मामले को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले वो आपको बता दें। एआईएमआईएम, जी हाँ, एआईएमआईएम मालेगांव प्रेसिडेंट एंड फॉर्मर मेयर, पूर्व मेयर अब्दुल मलिक वॉज शॉट थ्राइस, यानी कि 3 बार गोली मारी गई थी उन्हें रात में। ही हैज बीन टेकन टू द नासिक फॉर द ट्रीटमेंट, उन्हें नासिक के एक अस्पताल में ले जाया गया है। उनके भाई डॉक्टर खालिद साहब से जो है असदुद्दीन ओवैसी ने फोन कॉल पे बात किया है और वो कह रहे हैं कि हम अब्दुल मलिक की जो फैमिली है, परिवार है, हम उनके साथ है। पूरी तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ये बात कह रहे हैं। इन्होंने डीजीपी महाराष्ट्र और जो शिंदे साहब हैं उनसे कहा है कि मस्ट टेक इमीडिएट स्टेप्स, दिस इज अ कंस्पिरेसी एंड द मर्डरर्स शुड बी अरेस्टेड एज सून एज पॉसिबल। ये एक साजिश हुई है, साजिश के तहत जो है इनके नेता को मारने की कोशिश की गई है और इसको लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी बात रखी। आपको बता दें महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र के जो प्रेसिडेंट है एआईएमआईएम के, औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज जलील साहब ने भी इस पूरे मामले पर अपनी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि हमारे मालेगांव पार्टी नेता एवं पूर्व मेयर अब्दुल मलिक पर हुए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। उन्हें 3 गोलियां लगी है और नासिक के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। मालेगांव के अतिरिक्त एसपी अनिकेत भारती से बात की और आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की है। अब्दुल मलिक के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी करता हूं। यानी कि जो इम्तियाज जलील साहब हैं, उन्होंने मालेगांव के एडिशनल एसपी अनिकेत भारती से बातचीत की है और ये डिमांड किया है कि उनके ऊपर जो अपराधी है उसके ऊपर जो है जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। ये बात अभी सामने आ रही है। आपको बता दें इम्तियाज जलील साहब ने इसके बारे में अपनी जानकारी दी है। आखिर क्या वजह है कि एआईएमआईएम के जो नेता हैं वो लगातार जो है साजिश के शिकार होते जा रहे हैं, क्योंकि अक्सर आपने देखा बिहार में पूर्व में 2 नेताओं की गोली मार करके हत्या कर दी गई। उसके बाद फिर एक ये खबर सामने आ रही है कि मालेगांव में एआईएमआईएम नेता अब्दुल मलिक पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। दोस्त के साथ बातचीत के दौरान जो है गोली चली है, ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दोस्त से बातचीत कर रहे थे, इसी दरमियान जो है ये मामला जो है वो घटित होता है। यहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने कुछ जानकारी दी है, हम आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं वो, क्योंकि मीडिया में उन्होंने बातचीत की है और मीडिया में क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, ये सुनिए। गांव के हालात लाइन ऑर्डर को लेकर के इंतहाई खतरनाक होते जा रहे हैं। माजी में भी बार बार फायरिंग होती रही, लेकिन फायरिंग करने वाले जो असल आरोपी हैं डिपार्टमेंट ने उनको अरेस्ट नहीं किया। पीछे इसराइल इस्सू के ऊपर हमला हुआ था, उस हमले के अंदर जो है 4 लोगों को जमा किया गया, जिसमें 2 असल आरोपी फायरिंग करने वाले थे, उनकी जगह जो है बोगस लोगों को डाला गया। ये डिपार्टमेंट की मिली भगत से हो रहा है। अगर पुलिस डिपार्टमेंट इस तरह की छूट न देती और इस तरह की जो सूरत हाल मालेगांव में बनती जा रही है कि हर 2-4 महीने के ऊपर फायरिंग होती है और फायरिंग करने वाला गिरफ्तार नहीं होता, लैंड ऑर्डर की जिम्मेदारान क्या सो रहे हैं कि जंगल राज है। आज अगर हमारे एक से मेयर के ऊपर इस तरह का हमला होता है तो शहर के अंदर तो किसी की भी जान माल महफूज नहीं, ऐसी सूरत हाल है। आज इस वक्त अब्दुल मालिक मेयर के ऊपर जो हमला हुआ है ये तो बहुत करीब से फायरिंग की गई और फायरिंग करने वाले इतने बेखौफ थे कि उन्होंने किसी तरह का कोई चेहरा वगैरह छुपाया नहीं, बल्कि डायरेक्ट आकर के 5-7 फीट के फासले से उन्होंने जो है फायरिंग की और 3 फायरिंग की, एक हाथ में लगी और एक पैर में लगी और एक जो है पसली में गोली लगी है। हालत अच्छी नहीं है। इन हालात के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ हॉस्पिटल में आकर के गर्दी किए हुए था। पुलिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी ये थी कि वो बजाय हॉस्पिटल छोड़ करके आरोपियों को तलाश करना, उनको गिरफ्तार करने का काम करना चाहिए था। सारे जिम्मेदारान यही जमा थे।
तो दोस्तों ये आप सुन रहे थे, ये महाराष्ट्र मालेगांव के इस पूरे मामले पर जो है अपना बयान जो है इन्होंने दिया है। ये इनका सीधे सीधे कहना है कि पुलिस प्रशासन की यकीनन जो है मिली भगत जो है यहाँ पर नजर आती है, क्योंकि ऐसे इस तरह के मामला जो है वो सामने नहीं आ सकते थे। ये बात जो है AIMIM मालेगांव के विधायक जो है मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब वो कह रहे हैं कि मालेगांव के AIMIM जिला अध्यक्ष एवं पूर्व अब्दुल मलिक पर अज्ञात हमलावरों ने गोली चलाई थी, 3 गोलियां लगी है, हालात उनके जो है वो नाजुक है। आवाज मीडिया ने इस पूरे मामले को लेकर के इनका बयान जारी किया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि इसमें यकीनन पुलिस प्रशासन की जो है वो नाकामयाबी है और लगातार जो पुलिस प्रशासन काम कर रही है उस पर सवाल खड़े उठ रहे हैं, क्योंकि पहले भी कई सारी गोली कांड हो चुकी है, उसमें पुलिस प्रशासन सही तरीके से कार्रवाई नहीं कर रही है। गोली कांड करने वालों की गिरफ्तारी जो नहीं हो रही है, इसका नतीजा है कि इस तरह के मामला जो हैं वो दोबारा सामने आ रहे हैं। तो ये एक बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं और आपका क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ये सब जो है साजिशन हो रहा है? क्योंकि लगातार AIMIM टारगेट पर है और AIMIM के नेता आखिर क्यों टारगेट पर है, ये एक सोचने का विषय है और इसकी जांच होनी चाहिए। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।